Hello, super achievers, students, parents and individuals. Do you believe in yourself? अपने आप को आप विश्वास करते हैं? अभी भी मैं क्वेश्चन रिसीव कर रहा हूँ कि whether there is scope in biotechnology as a career. क्यों क्या होता है, आप दूसरे से सुन लेते हैं कि मेरा जो सीनियर है उसको भी अभी तक जॉब नहीं मिला है, मेरा दोस्त है, मेरा भैया है, उनको अभी तक जॉब नहीं मिला है, बायोटेक्नोलॉजी वो लोग किया था, डिग्री किया था, पोस्ट ग्रेजुएट किया था, अभी तक नहीं मिला। कभी पीएचडी वाले भी हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिला। तो ये क्वेश्चन मार्क है वेदर देयर इज रियली स्कोप इन इंडिया। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि अपने बायोटेक्नोलॉजी चूज़ किया ना, कुछ तो सोच के चूज़ किया। अगर ऐसे नहीं है कि कोई बोल दिया आपको कि इसमें अच्छा है, ये है, और आप उसका बारे में कुछ जानते नहीं है, तो उसने कर रहा है तो मैंने भी बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है। तो अभी से थोड़ा सा दिमाग में डालिए कि यस देयर इज स्कोप इन इंडिया, क्योंकि ये जो एरिया है ना, इंडिया धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। थोड़ा अब्रॉड में ये थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बट अभी इंडिया में धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है। एंड नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में ये इंडिया इज़ गोइंग टू बी दी बायोटेक्नोलॉजी हब। आज हम लोग बात करेंगे 4 एरियाज कहाँ है जब आप अपना करियर देख सकते हैं और 1 साल के अंदर आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं और जॉब रेडी और सम इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, आप स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, उसका बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। वो क्वेश्चन जो है स्कोप है कि नहीं उसको क्लियर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। क्यों पता है ना आपको, आई एम बिल्डिंग ए कम्युनिटी ऑफ सुपर अचीवर्स लाइक यू। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। पहले तो ये जो हम लोग ब्रेक करते हैं, नो स्कोप। इंडिया मार्केट साइज, बायोटेक्नोलॉजी का मार्केट साइज कितना होने जा रहा है पता है ना? एक वीडियो में बोला $300 बिलियन। एंड कौन कौन सा एरिया में हो सकता है अभी चलो देखते हैं। फर्स्ट है जो करियर आप बनाना चाहते हैं, 4 करियर पाथ्स इन बायोटेक। पहला जो करियर पाथ है वो है रिसर्च, इनोवेशन एंड टीचिंग। रिसर्च एंड इनोवेशन, क्योंकि ये जनरली आप देखेंगे रिसर्च इनोवेशन के बाद आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आपका हम लोग का जो बिग इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, उसका बाद हो गया IITs हो गया, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी। इसका अंदर आप कैसे जा सकते हैं? थ्रू आपका जो बायोटेक्नोलॉजी का NET एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और गेट है, उसको आप क्लियर करने के बाद आप ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप अगर सोच रहे हैं कि मेरे को PhD करना है, तो एमर्जिंग फील्ड्स इसमें क्या है जहाँ पर रिसर्च अभी बहुत स्कोप है। एक हो गया क्रिस्पर हो गया, देन स्टेम सेल थेरापी। स्टेम सेल थेरापी क्या है पता ना आपको? वो जो न्यू मतलब जो क्रॉनिक डिजीजेस है एंड डिजीज लाइक कैंसर, इट कैन बी क्योर्ड थ्रू स्टेम सेल थेरापी। सिंथेटिक बायोलॉजी, इसमें काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ है। तो पता है ना, ये जो बायोटेक्नोलॉजी का रोल इन पॉल्यूशन कंट्रोल में बहुत ज़्यादा है। सिंथेटिक बायोलॉजी में क्या हो रहा है कि वी वांट टू गेट रीड ऑफ दिस पेट्रोकेमिकल्स, अल्टरनेटिव मटेरियल्स हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा। जो प्लास्टिक है उसका अल्टरनेटिव मटेरियल्स, ऑल्सो प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया हम लोग को डेवलप करना है। इट इज़ गोइंग ऑन, रिसर्च इज गोइंग ऑन। द प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया विल हेल्प अस टू रिड्यूस दिस प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसमें बहुत ज़्यादा आपका मतलब डिमांड है अगर देखेंगे रिसर्च एंड इनोवेशन में। सेकेंड जो है इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्री जनरली हम लोग देख रहे हैं कि ग्रीन बायोटेक एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज देख सकते हैं। जो इंडस्ट्री है, जैसे भारत बायोटेक है, रिलायंस लाइफ साइंस है, एंड इससे मेरे पास 200 बायोटेक्नोलॉजी कंपनी का लिस्ट है। I can forward you. I will just attach this one. You can see these things in your drives. हो गया। जैसे क्या आपको लर्न करना है, SPLC, ELISA, QMS, GMP एंड क्वालिटी कंट्रोल, जनरल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। QMS पता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। एंड क्यों ये डिमांड है, बट जो इंडस्ट्री क्या सोच रहे हैं हम लोग, जैसे बायोफ्यूल्स डेवलप करना है। अभी पता है ना आपको, पेट्रोल में हम लोगों ने अभी एथेनॉल एडेड पेट्रोल आ रहा है, 20% एथेनॉल। इट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट। काफ़ी सारा पेट्रोल क्रूड ऑयल हम लोग इम्पोर्ट करते हैं,
तो अभी इसको मिलाने से पेट्रोल का साथ में 20% इथेनॉल काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा इंपोर्ट करने के लिए. सो वी सेव और फॉरेन करेंसी. देन बायो फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जगह में हम लोग बायो फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हैं, सो दैट वी कैन save our soils, cultivated lands, we can save soils. See, by using, I am also a farmer. So right now I am farming paddy. So we are using chemical fertilizers, nitrogen, phosphorus, potassium, NPK, DAP. These are the chemical fertilizers. Instead of that, we want to use biofertilizers. It may be costly, but once we start mass manufacturing, the cost will be decreased. Then because क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का बहुत प्रेशर है. कार्बन फुटप्रिंट कि कौन सा कंट्री कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका ऊपर भी प्रेशर है. सो बायोटेक्नोलॉजी ओनली कैन हेल्प अस. नेक्स्ट आते हैं जो नेक्स्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज है आपको, बायो इन्फॉर्मेटिक्स. ये प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है. If you are tech savvy, मतलब you are interested in artificial intelligence, machine learning और codings like Python, it will help you a lot. And इसमें career बहुत अच्छा स्कोप है, bioinformatics. And वो आपको learning क्या करना पड़ेगा, जैसे Python हो गया, isn't it? This is a coding system which are actually used for drug discovery. Generally, with the data, they want to use it for new drug discovery, then new diagnostic processes. Like by modeling by different models. So bioinformatics. अगर आप इंटरेस्टेड हो, you have to be a little bit tech savvy. लॉजिक आपको पता होना चाहिए, आप इंटरेस्टेड होना चाहिए लर्निंग के लिए कोडिंग्स. एंड फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी. एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आई वुड एडवाइज कि फर्स्ट 2-3 साल और 5 साल आप कहीं भी स्टार्टअप में काम कीजिए और कोई भी इंडस्ट्री में काम कीजिए. गेन द एक्सपीरियंस. लाइक अभी मेरा जो डॉटर है, शी इज वर्किंग इन ए स्टार्टअप. वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट मतलब सीड्स, जो न्यू सीड्स डेवलप हो रहा है, उसको टेस्टिंग कर रहे हैं वेदर इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प द फार्मर्स. इट हैज मैंने वेरी लार्ज प्रोडक्टिविटी ऑप्शंस इन दिस सीड्स. दोस थिंग्स आर दे आर टेस्टिंग. हाउ दिस टेस्ट आर बीइंग टेकन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट आर बीइंग यूज्ड, वो सब स्टडी करने के बाद यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्टार्टअप्स. और एन इंडस्ट्री में काम करने के बाद यू कैन हैव, मतलब आपका पास में नॉलेज होना चाहिए इंडस्ट्री को कैसे चलाना है. एंड अब्रॉड के लिए जैसे आप सपोज रिसर्च करना चाहते हैं, आई वुड एडवाइज इफ यू कैन गो अब्रॉड फॉर योर एमएससी मास्टर डिग्री और पीएचडी. सो वंस यू गो देयर, जनरली अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, बट यू कैन गो स्टडी एंड गेट a job for 1 year or 2 years and come back to India and build your own industry, or you can have a startup, or you work in different industries also. So these are the 4 मतलब career tracks in biotechnology. First हम लोग देखो research, innovation और teaching. Second है आपका bio, that means green biotech, that means industry and manufacturing. And third हम लोग देखते हैं bioinformatics. Bioinformatics में अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, आपको इसमें फ्रॉम होम ऑल्सो यू कैन वर्क आउट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स. लास्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, A4. एंड विद इन 1 year हाउ यू कैन डेवलप. यू सपोज यू हैव 1 year, तो पहले तो आपको चूज करना पड़ेगा आउट ऑफ दिस 4 इन व्हिच एरिया यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ. आपको कौन सा करियर आपको चूज करना है. देन यू हैव टू गेट सर्टिफाइड. स्मॉल courses are available, or get internship, get the certification, know the process. बायोटेक्नोलॉजी ये नहीं कि कुछ आप मतलब हाव में रह जाएंगे. नो, यू मस्ट नो द थिंग्स, देन ओनली यू कैन ग्रो इन योर कैरियर. उसके बाद आप आपका नेटवर्किंग बढ़ा सकते हैं. नेटवर्किंग इज वन ऑफ द स्किल्स दैट यू हैव टू डेवलप. इन लिंक्डइन और ट्विटर, कहीं पर भी आप जो लाइक माइंडेड पीपल है, बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल से स्टार्ट नेटवर्किंग. build a fantastic profile in LinkedIn. Many videos I am telling this one. First thing that you have to build a LinkedIn very fantastic LinkedIn profile. और आपको थोड़ा सा बिजनेस एंड रेगुलेटरी स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा. रेगुलेटरी स्किल्स मतलब
IPR हो गया, FDA हो गया, कंप्लायंस हो गया, ये सब का स्किल डेवलप करना पड़ेगा. एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, गो अगेन फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लर्न Python or any coding for artificial intelligence, machine learning. So this is your 1 year plan, and you can make yourself ready for the future. And again, I'm telling you, believe in yourself. There is lot of scope in biotechnology. Get registered. आप register कर दीजिए अपने आप को Biotecnika, which is a site which provides the job opportunities, internship opportunities. You can see a lot of things. Every day they come up with lot of informations to you, and you can see what is a vast area of this biotechnology. That's all for today. To like this video, please share it, subscribe my channel, and hit the bell icon. All love, all the power.